गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आशीष कुमार और हमारे चैनल बीट्स फॉर साइंस बाय आशीष कुमार में आप लोग का स्वागत है फिर से। और हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th का सेकंड पार्ट जो था हम लोग का लाइव प्रोसेसेस का, जिसे हम लोग ने वादा किया था। फिर से मैं आ चुका हूँ आप लोग के व्यूज़ देख के, और मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ पार्ट 2 ऑफ लाइव प्रोसेस। तो आप लोग रेडी हैं? हाँ, तो जैसे हम लोग ने ये जो पूरा पार्ट था, फर्स्ट पैराग्राफ जो था लाइव प्रोसेसेस का, एनसीईआरटी का सारा चीज़ हम लोग ने पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे थे कैसे मेंटेनेंस कर सकेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और एक्सप्लोर करने वाले थे लाइव प्रोसेसेस का। लाइव प्रोसेस को एक्सप्लोर करने जा रहे थे हम लोग। अब हम लोग लाइव प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि आखिर लाइव प्रोसेस होता क्या है। तो चलते हैं टॉपिक नंबर 6.1 जो है व्हाट आर लाइव प्रोसेसेस। द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पार्टिकुलर। अब मान लेते हैं कि हम लोग कोई वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इस पे डिपेंड नहीं करता है, पर हम लोग का मेंटेनेंस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो हम लोग फंक्शन हम लोग का सेल करता है, बॉडी करता है, ऑर्गन करता है, ये तो आवश्यक है। हम लोग के लिए ज़रूरी है कि हम लोग का बॉडी फंक्शन करे ही करे। तो ये तो चलते रहना चाहिए, चाहे कि हम लोग फिजिकल वर्क करें या ना करें। इवन वी आर जस्ट सिटिंग इन अ क्लास। अगर मान लो हम लोग बस बैठे हुए हैं क्लास में, इवन इफ वी आर जस्ट एस्लीप, हम लोग सो भी क्यों ना रहे, दिस मेंटेनेंस जॉब हैज़ टू गो ऑन। हम लोग के बॉडी को अपना काम भूलना नहीं है, उसको जॉब करते रहना है, उसका कंटिन्यूस जॉब है कि हम लोग का शरीर ऑर्गन काम करेगा, सेल काम करेगा, टिश्यू, जैसे हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा था कि सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन, टिश्यू और सेल अपना अपना काम करते रहता है, मेंटेनेंस करते रहता है अपना बॉडी का। द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेस। ये सारा जो प्रोसेसेस, ये सारा जो कार्य मिल के करता है, सारा जो जॉब बॉडी का जो भी सारा चीज़ हम लोग का, सेल हो, टिश्यू हो, ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम हो, मिल के अगर जो काम कर रहा है, जो परफॉर्म कर रहा है फंक्शन का, यही मेंटेनेंस जॉब को बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ में चलने वाला पल या लाइफ में चलने वाला प्रोसेसेस को हम लोग लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। मतलब जीवन काल में जितना भी कार्य हम लोग का शरीर कर रहा है, अंदरूनी कार्य, मतलब फिजिकल वर्क नहीं, हम लोग का जो केमिकल वर्क बोल सकते हैं अंदर का, बायोफिजिकल वर्क कर सकते हैं, बायोलॉजिकल जो वर्क करता है बॉडी, उसको हम लोग लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। सिंस दिस मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, एनर्जी इज नीडेड फॉर देम। ये मेंटेनेंस चलने के लिए हम लोग को कुछ एनर्जी चाहिए, ये रुक ना जाए। जैसे कि अगर हम लोग जनरेटर चलाते हैं तो ये रुक ना जाए जनरेटर, उसके लिए हम लोग फ्यूल देते रहते हैं उसके अंदर कि ये ब्रेक डाउन ना हो, इस रुकावट ना आए कभी भी। जैसे हम लोग अपना टाइम टेबल से स्टडी करते रहते हैं, क्योंकि अगर एक बार अगर हम लोग स्टडी रोक देते हैं, फिर हम लोग को ज़्यादा इनपुट देना पड़ेगा। तो यही चीज़ रख रोकने के लिए, यही डैमेज और ब्रेकडाउन को रोकने के लिए हम लोग को कुछ एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है। एनर्जी हम लोग को बॉडी को चाहिए, कि एनर्जी चाहेंगे तभी तो आगे चलेगा वर्क। दिस एनर्जीज कम फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। और ये एनर्जी लेने के लिए हम लोग का शरीर कहता है बाहर से कुछ करो, बाहर से करो, लो कुछ अपने शरीर के अंदर, जिसके कारण एनर्जी मिले और हम लोग वर्क कर सके। सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो एक प्रोसेस, एक हम लोग को एक प्रोसेस होना चाहिए कि हम लोग कोई भी एनर्जी का चीज़, सोर्स जो हो एनर्जी का, उसको हम लोग बॉडी के बाहर से ले सके। तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे, वो सोर्स को क्या बोलेंगे? हम लोग उसको फूड बोलते हैं, खाना, विच वी कॉल फूड। टू द इनसाइड अ प्रोसेस वी कॉमनली कॉल न्यूट्रिशन। खाना को लेना और उसका सेवन करना, खाना को सेवन करना, खाना में क्या क्या आएगा, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बहुत सारे चीज़ आते हैं, तो उसी को न्यूट्रिशन बोलते हैं। हम लोग जो आगे पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक, इसको फुल डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे, फुल व्यू में पढ़ेंगे और फुल डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसकी चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, बस सुनते जाइए। अभी बस मैं एक बस नाम ले रहा हूँ न्यूट्रिशन, उसको बस सुन लीजिए, इसको डिटेल्स में मैं पढ़ाऊँगा। इफ़ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो, अगर किसी का शरीर का बॉडी साइज हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म का, उसको बढ़ना है, एडिशनल रॉ मटेरियल विल ऑल्सो बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड। उसके लिए अलग से बाहर से देना पड़ेगा रॉ मटेरियल। अब कैसे? अब मान लो किसी का शरीर में कोई चोट लग गया हो, छिलाहट आ गया हो स्किन पर, तो घर वाले कहते हैं कि बेटा अंडा खा लो, अंडा से हीलिंग प्रोसेस बढ़ जाता है। तो हम लोग आउटर सोर्स कुछ लेके अपने बॉडी को हील करते हैं। मतलब हम लोग अपने बॉडी, बाहर से अंडा खाए, अंडा खाने से क्या हुआ कि स्किन हील हो गया। अब मान लो विटामिन डी का कमी हो गया या कैल्शियम का कमी हो गया, तो मान लो बोलते हैं, डॉक्टर रिकमेंड करता है कि बेटा दूध पियो, अंडा खाओ, मीट खाओ, मछली खाओ। ये सब क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो कि हम लोग बाहर से लेते जा रहे हैं। ठीक है,
यही चीज़ होता है। सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, हम लोग का पूरा जो जिंदगी है ना धरती पे, वो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल पे ही बेस्ड है। अब कार्बन पूछेंगे क्या होता है, तो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि पीरियोडिक टेबल में सिक्स्थ जो एलिमेंट होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन, सिक्स्थ एलिमेंट जो होता है वो कार्बन होता है, जिसको 6 C6 12 बोला जाता है। मतलब एटॉमिक नंबर उसका 6 होता है और मास नंबर उसका 12 होता है। वो कार्बन का बात किया जा रहा है। मोस्ट ऑफ दिस फूड सोर्सेज आर कॉल्ड कार्बन बेस्ड। सारा जो फूड, बहुत सारे मोस्ट ऑफ दिस फूड सोर्स होते हैं वो कार्बन बेस्ड होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कार्बन सोर्सेज, डिफरेंट ऑर्गेनिज कैन देन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस। ये इतना वेराइटी में मिलेंगे कार्बन का सोर्सेज ऑर्गेनिज्म को कि वो लोग अलग अलग न्यूट्रिशन प्रोसेस बना लेते हैं कि ये चीज़ इसमें पाया जाएगा, इसमें ये पाया जाएगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, लिपिड्स, बहुत सारा चीज़ पाया जाएगा। अभी तो बस देखते चलो। The outside source of energy could be quite varied since the environment is not under the control of the individual organism. एक आदमी के कंट्रोल में पूरा इन्वायरमेंट तो है नहीं, बहुत बहुत सारा चीज़ ऑर्गेनिज्म में है। किसी को क्या चाहिए, एक होता है हार्बीवोरस, उसको चाहिए पौधा। अभी मान लीजिए आप लोग के फैमिली में 10 मेंबर्स रहते हैं, तो हर एक इंडिविजुअल का तो अलग अलग डिमांड रहता है। कोई पनीर खाना चाह रहा है, कोई वेजिटेबल्स खाना चाह रहा है, कोई दूध ही पी के सोना चाह रहा है, या कोई भूखे सोना चाह रहा है। तो हर एक का नीड अलग अलग होगा। तो हर एक का नीड अलग अलग होने पर हम लोग का वेराइटी बहुत अलग अलग होगा। बहुत सारे वेराइटी देखेंगे, सोर्स ऑफ एनर्जी बहुत सारा देखने को मिलेगा। सोर्स ऑफ एनर्जी अभी मैंने क्या बताया था, फूड है। अब बहुत बहुत वेराइटी ऑफ फूड देखने को मिलेगा हम लोग को। आगे चलते हैं। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी देयरफॉर नीड टू बी ब्रोकन डाउन और बिल्ट अप इन द बॉडी। उसलिए ये सोर्स ऑफ एनर्जी टूटा जा सकता है, और या तो ये एक बॉडी में बिल्ड किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, एंड मस्ट बी फाइनली कन्वर्टेड टू अ यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड फॉर द वेरियस मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीडेड फॉर द मेंटेनिंग लाइफ स्ट्रक्चर्स एज वेल एज टू द काइंड ऑफ मॉलिक्यूल द बॉडी नीड टू बी ग्रो। उसलिए हमको क्या काम करना है, वो सोर्स को लेकर ऐसा चीज़ बनाना है जो कि हम लोग को मॉलिक्यूलर लेवल पर जाके, मतलब अंदरूनी लेवल पर जाके हम लोग को वो एनर्जी प्रदान करे कि हम अपने लाइफ प्रोसेस के एक्टिविटीज़ को कर सके, या हम लोग का बॉडी उस चीज़ को उपयोग करके बॉडी ग्रो कर सके। फॉर दिस अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी आर नेसेसरी। हम तो बोले ही थे बहुत सारे केमिकल रिएक्शन भी होते हैं शरीर में, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल। देखो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होता है, एक रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होता है। वही ऑक्सीडाइजिंग रिडक्शन रिएक्शन चलते रहता है, ये केमिकल रिएक्शन को चलाने के लिए, मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए। फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। हम लोग क्या काम करते हैं, कुछ भी चीज़ खाते हैं पीते हैं तो सबसे मोस्ट जो खाना को तोड़ने में भी मदद करता है वो ऑक्सीजन है। हम लोग इन्वायरमेंट से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। बहुत कुछ तो कोई तो ऐसे ही सोचते हैं भाई साहब ऑक्सीजन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम लोग को सांस लेना ज़रूरी है, नहीं सांस लेंगे तो मर जाएंगे। उससे भी इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑक्सीजन का ये भी होता है कि वो एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। मतलब ऑक्सीजन लेने पर खाना को तोड़ता है, और एटीपी जो आगे जाके अगर न्यूट्रिशन डिटेल्स में पढ़ेंगे तो एटीपी का एक आएगा आप लोग को सामने टर्म, उससे पता चलेगा कि वही एक पैकेट ऑफ एनर्जी है। जैसे अभी आप भूख लगता है तो एक पैकेट ऑफ पार्ले जी ले लेते हैं, या सनफिश ले लेते हैं, या ओरियो ले लेते हैं। उसी तरीके से एक पैकेट ऑफ एनर्जी होता है जिसको हम लोग एटीपी बोलते हैं। The process of acquiring oxygen from outside the body and to use in this process of breakdown of food sources for cellular need is what we call respiration। हम अभी पहले ही बता दिए पढ़ने से कि हम लोग को जो ऑक्सीजन लेके खाना को तोड़ के और अपने शरीर में इस्तेमाल करना, इसी को हम लोग करते हैं रिस्पायरेशन। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिस्पायरेशन एंड ब्रीथिंग। दोनों अलग चीज़ है, ब्रीथिंग अलग चीज़ है और रिस्पायरेशन अलग चीज़ है। ब्रीथिंग क्या है, ब्रीथिंग मतलब होता है सांस लेना और सांस बाहर करना, पर रिस्पायरेशन मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन को लेके जो शरीर में हम लोग खाना खा चुके हैं, उस मॉलिक्यूल्स जो मॉलिक्यूल्स में आ चुका है खाना, उसको तोड़ के उसको एटीपी के थ्रू एनर्जी बनाना, उसको बोलते हैं रिस्पायरेशन। ठीक है, ऐसे ऐसे टर्म आपको मिलेगा और हर एक चीज़ को डिटेल्स में तोड़ के समझाऊंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। In the exchange of a single cell organism, no specific organ for taking in food, exchange of gases or removal of waste may be needed because the entire surface of the organism is in contact with the environment। अब बात कभी कभी आ जाता है कि ऑर्गेनिज्म दो प्रकार के होते हैं। ये एनसीईआरटी छोटा सा चीज़ बोल के निकल गया है, पर आपको जानना आवश्यक है। आप नोटबुक पेन निकाल लीजिए, नहीं तो मैं यहाँ ड्रॉ करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है।
चिंता करने की बात नहीं है कि देखिए ऑर्गेनिज्म जो होता है, मैं यहाँ बताता हूँ, ये ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म दो प्रकार का होता है। एक होता है यूनिसेलुलर, ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। एक होता है यूनिसेलुलर फर्स्ट, और सेकेंड होता है हम लोग का मल्टी सेलुलर। क्या होता है? मल्टी सेलुलर। ये नोट डाउन कर लिए। अब मैं इसको समझाऊंगा, मैं बिठाने जा रहा हूँ। एक होता है यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर वो होते हैं जिसमें बस एक सेल हो। क्या हो? एक सेल हो। यूनिसेलुलर आर दोज ऑर्गेनिज्म इन विच वन सेल इज प्रेजेंट, उसी का बात किया। मल्टी सेलुलर हम लोग, यूनिसेलुलर एमोएबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सब। इन द केस ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, अगर एक सेल का ऑर्गेनिज्म में जाएंगे उसमें कोई ऑर्गेन होगा नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं सेल से ही टिश्यू बनता है। यार उसमें टिश्यू ही नहीं बन पा रहा है, एक ही सेल है, तो कहाँ से ऑर्गेन होगा? तो उसका एक्सचेंज ऑफ फूड कैसे होगा? ठीक है, कहाँ से एब्जॉर्प्शन करेगा, कहाँ से रिमूवल करेगा वेस्ट को? तो हम उसके पास क्या होता है, पूरा जो इंटायर सरफेस होता है ना उसका, ऑर्गेनिज्म का पूरा कांटेक्ट में होता है एनवायरनमेंट का। मतलब जो चीज करेगा वो स्किन के मदद से ही करेगा। बट व्हाट हैपेंस व्हेन द बॉडी ऑफ द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस एंड द बॉडी डिजाइन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स? क्या होगा जब उसका बॉडी का साइज बढ़ेगा और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा? वही तो पढ़ने जा रहा है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का बॉडी का साइज बढ़ना मतलब सेल का नंबर बढ़ना। सेल का नंबर बढ़ना मतलब टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आना। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किनका होता है? अभी तो मैंने एक बस हिंट दिया यूनिसेलुलर। अभी तो पूरा यहाँ पे जो चक्रव्यूह है, यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्गेनिज्म का, वो तो अभी बाकी है। अभी तो बस सिंपली यूनिसेलुलर का बारे में मैं बताया हूँ, अभी तो मल्टी सेलुलर का जानना बाकी है। तो वही है, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द सेल में बी नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। अगर मान लीजिए आपको एक चॉकलेट देंगे, एक चॉकलेट आप देख के खुश हो रहे हैं, अभी तो एक गुच्छे ऑफ, मतलब एक बंच ऑफ, एक फैक्ट्री ऑफ चॉकलेट को देखना तो बाकी है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं लेक्चर को, क्योंकि ज़्यादा बड़ा आपको भी नहीं होना है, ज़्यादा यहाँ पे टेंशन आपको भी नहीं लेना और हमें भी नहीं लेना है। बस यहीं तक रखते हैं और फिर बाकी का चीज़ जो अभी हम लोग बात किए हैं, क्योंकि आराम से पढ़ना है, मल्टी सेलुलर का चक्रव्यूह रचना है, तो यहाँ से मैं मल्टी सेलुलर पढ़ूंगा, उसके बाद सीधे न्यूट्रिशन में आऊँगा, क्योंकि लिंक है उसका। मैं उसलिए नहीं ले रहा हूँ यूनिसेलुलर के बाद मल्टी सेलुलर, क्योंकि मल्टी सेलुलर पढ़ते हुए ही हम लोग न्यूट्रिशन के अंदर जाएंगे तो कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। तो ठीक है, बच्चों, थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। और एक बार और सब्सक्राइब कीजिए, जो वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए और कमेंट डाउन कीजिए अपने डाउट्स को। एनी टाइम आई एम रेडी टू सपोर्ट यू ऑल, क्योंकि अभी कोविड-19 मतलब कोरोना वायरस चल रहा है, आप लोग को पता है। आप लोग घर बैठे यहाँ पे लेक्चर पढ़िए, बायोलॉजी का, साइंस तो मैं पढ़ा ही दूंगा इतने अच्छे कॉन्सेप्चुअल वे में कि आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी कहीं से और पढ़ने की। आप कॉन्सेप्चुअली पढ़िए, कोई भी डाउट है कॉमेंट्स कीजिए और मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ, और कोई वरी की बात नहीं है। स्टे होम, स्टे सेफ, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट अगर आप रात में वीडियो देख रहे हैं तो। और हाँ, अपना ख्याल रखिए और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए उन दोस्तों को जिनको इनका नीड है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।